भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी का मोह और उसका विनाश। तो क भावना हरि कै तैसी, प्रथम होती मातन पर जैसी। एक मोह बिनु जानू महिषा, बाल भाव किय प्रभु जगदीशा। मैं हूँ सुत ये है मम माता, ऐतने बिना जानियो हूँ ताता। अब नंद भवन में भी, नंद बाबा के घर में भी, नंद महल में भी यशोदा मैया का समस्त कार्यक्रम, नीलमणि का श्रृंगार, भोजन, शयन, सब का सब ज्यों का त्यों चल रहा है। ये मैया प्रतिदिन वैसे ही श्याम सुंदर को सिर जगाती है और वे अपने मोहक चेष्टा से माता को और रोहिणी मैया को नंद दान किया करते हैं। फिर भैया दाऊ जी भी आते हैं, लाड लड़ाते हैं, तब वश चरण के लिए दोनों साथ जाते हैं। सारे के सारे सखा जाते हैं, स्वयं बने हुए श्री कृष्ण। सायकाल फिर लौटते, फिर माता गोद में लेती, फिर उनका श्रम हरती, ब्यारू होता, कलेवा कराती, फिर दूध पिलाती, माखन खिलाती और सुला देती। इस प्रकार रोज रोज होता। पर एक नई बात होगी। माता को आश्चर्य हुआ कि ये गोपियां पलट गई क्या। अरे घर भरा रहता था गोपियों से। संध्या के समय जब श्याम सुंदर आते तो वे अपने अपने बालकों का थोड़ा थोड़ा काम कर लेती, पर दौड़ी सब चली आती नंद भवन में। और जब तक लाला सो न जाते तब तक अगर माँ टोकती भी तो कोई ना कोई बहाना बना लेती। गोपियां बोलती, मैया हाथ टूट गया मोती का, अब क्या करें। मोती तो बीन लें। स्वयं तोड़ देती हार को और तमाम मोतियों को बिखरा देती। छोटे मोतियों के हार पहन करके आती कि जिससे देर लगे। दीपक लेकर के आती कि जरा जला लें, और बाहर जाकर के फूंक मार देती। मैया बोलती, फिर जलाने आ गई। इस प्रकार से नित्य नए नए बहाने बना करके जो श्याम सुंदर को देखा करती, और जब तक सोना जाते और जब तक मैया जरा डांट ना देती तब तक जाती नहीं। अब उनका आना बंद हो गया। किसी काम से भले कभी कभी आ जाती, पर वह सारा स्नेह उनका अपने अपने पुत्रों पर हो गया। पुत्रों पर क्या हो गया, वे तो जहाँ था वहीं रहा। श्याम सुंदर स्वयं उनके पुत्र बन गए। अब गायें भी उस तरह से उछल उछल कर श्याम सुंदर के पास नहीं आती। श्याम सुंदर स्वयं बछड़े बन करके उनका दुग्धपान करते हैं। वे अपना दूध पिलाती हैं और खूब अंग चाटती हैं। आज उनके मन में शंका नहीं कि हमारे इस जीव के चाटने से उनके अंगों में कहीं शत लग जाएगा। मजे में खूब चाटती हैं, तब लेपन करती हैं और अपना दूध पिलाती हैं। नया नया दूध उनके अंतर से आने लगा, अमृत स्त्रावी। नंद भवन में भीड़ नहीं हो रही तो मैया के एक बात मन में आई कि अच्छा हुआ, तमाम भीड़ लगी रहती है, जिससे मैं इसको ठीक से खिला नहीं सकती थी। डर लगा रहता कि कोई नज़र लगा देगी। ये तो मांगता वांगता है, ये तो मांगता वांगता है नहीं, ऐसे खाता पीता है, ऐसे ही नाचने लगता और कभी जायदा खा लेता है। मैं डरती आंख ढक लेती कि कहीं कोई गोपी देख लेगी। अब उनसे कहूँ कैसे कि तुम भाग जाओ, इससे कहीं वह नाराज हो जाए
और आशीर्वाद ना दे तो बड़ी मुश्किल हो जाए। इसको तो आशीर्वाद चाहिए रोज रोज। मैया रोज आशीर्वाद लेने के लिए उद्यत रहे। मैया को आशीर्वाद लेने से कभी तृप्ति नहीं हो। कोई गोपी जाती तो बोलती, अरे जा रही है, कहाँ कहाँ हो मैया? बोली, आशीर्वाद भी देती जा बच्चे को। मैया रोज रोज आशीर्वाद लेती। पर मैया के मन में ये भी कि ठीक से खिला नहीं सकती, बच्चा अकेला रहे तो मौज से खाए। 5 लोग 100 लोग इकट्ठे हो गई, इनके सामने तो मन में संकोच भी होता और वह भी संकोच करता। यद्यपि आजकल वह गोपियों के सामने ढीठ हो गया, लेकिन फिर भी आदमी संकोच करता ही है एक दूसरे के सामने। अब बड़ा अच्छा हो गया, अब लाड लडाने को बड़ा अच्छा समय है। इन गोपियों ने तो नहीं, भगवान नारायण ने कृपा की। सब में उनको नारायण की कृपा दिखती। नारायण इष्ट देव है ना, यशोदा मैया के और नंद बाबा के। नारायण ने बड़ी कृपा की कि गोपियों के हृदय को पलट दिया। बड़ा अच्छा हो गया। अब मुझे भी नीलमणि को सारा अपना स्नेह अर्पित कर देने का अवसर मिल गया। मैया अति प्रसन्न होगी। इधर मैया प्रसन्न, उधर गैया प्रसन्न और उधर तमाम ब्रज गोपियाँ प्रसन्न, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना ही है। इस प्रकार से सुयोग मिल गया मैया को मनमानी करने का। किसी पर भी ध्यान नहीं गया, ना आए ना सही, कोई बात नहीं, बुलाना थोड़े है। अभी तो अच्छी बात थी, नहीं आती तो अपने आराम है। अब पूर्ववासियों को ये पता ही नहीं लगा कि कहीं किसी धारा में परिवर्तन हो गया है, दूसरी धारा में चली। ये भगवान की योग माया ने किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। कोई कुछ जान पाया नहीं। जान पाएंगे कैसे? अरे कौन जान पाता है? जिसको जनाते हैं वही जान पाता है। बिना जनाए उसकी लीला को कोई जान नहीं पाता। लोग संदेह भले ही कर बैठे और अपने आप को नरकों में भले डाल दे। लीला बिहारी की ये बलिहारी लीला है, कोटि कोटि प्राणों से अधिक प्रिय। ये ब्रजराज नंदन सबकी संतान के रूप में उनको ये सुख देने लगे। इनके मन में ऐसी बात नहीं कि यहाँ से प्रेम हट गया हो। इनको स्वयं ही आश्चर्य होता है कि आजकल हम यहीं रहती हैं और वहाँ हम जाती नहीं, ये क्या बात है। लेकिन बार बार मन कहता है कि अरे ये तो बड़ा सुख मिलता है। ये बच्चा जो है ना, देखो गोद में आकर के बैठ गया और ये भी नया नया आनंद देने लगा। उन्होंने देखा कि ये तो बच्चों का स्वभाव पलट गया। गोपियों ने देखा पहले कभी रूठते भी थे, खींचते भी थे, पर आजकल ये मैया मैया रात दिन कहते हैं और हमारे मन को ही मोहित कर लिया है। ये मानो हमारे सुख की सामग्री बन गया है। ये हमारा बच्चा जैसा हम चाहती हैं वैसा ही करता है। भगवान ने ये बड़ी कृपा की कि ये बच्चे सब इतने अनुकूल हो गए और खेलते खेलते बड़ा सुख देते हैं। इस प्रकार से भगवान सारे ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। ना नारी जे को ब्रजवासी, तिनके प्राण
कृष्ण सुख राशि। निज पुत्रन ते कृष्ण मझारा, अति स्ने ये प्रथम विचारा। अब निज सुवन माझ अति प्रीति, बड़ी निरंतर सुख में रीति। बरस एक बाड़ी सब काहूँ, नेह लता निज सुत चित चाहूँ। उसकी ने लता स्नेह की बेल ये दिनों दिन बढ़ने लगी और इसी के साथ साथ इसकी क्रीडाएं भी बढ़ने लगी। ये साल भर तक स्वच्छंद खेले, इतने होकर के खेले। वैसे तो एक घर में खेलने को मिलता ना, आज तो ब्रज के सारे घर इनके खेलने के घर बन गए। इनके मन में बड़ा आमोद है कि ब्रह्मा जी ने अच्छा ही किया। माताओं की इच्छा भी पूरी नहीं हुई, गौओं की भी इच्छा पूरी हुई और ब्रह्मा जी का भी मोह भंग हुआ। मोह भंग हो जाएगा, आगे और बड़ी लीला होगी। ब्रह्मा जी तो चकित हो जाएंगे, उनके मोह का उन्हें दंड मिलेगा। थोड़ा सा और प्रेम रस का आस्वादन भी प्राप्त होगा। भगवान की नई नई लीला देख करके यह सब प्रसन्न होगी और भगवान को बड़ा सुख मिला कि आज तो हम सब जगह खाएंगे। वैसे एक जगह खाते, विश्व के सारे महात्मा लोग जो खिलाते हैं वह तो खिलाते नहीं हैं, वह तो अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, और स्वयं खा लेते हैं, खिलाते थोड़े हैं। ये जितने भोग लगाने वाले हैं सब अपने भोग लगाते हैं और भगवान जी का नाम लेते हैं, परंतु यहाँ तो आज इनको भोग लगाने के लिए हजारों घर मिल गए। नित्य जहाँ स्नेह उमड़ता है वहाँ दो चीज होती हैं। एक तो जहाँ स्नेह होता है, जहाँ आंतरिक प्रेम होता है, वहाँ बढ़िया से बढ़िया चीज उसको देना चाहता है। माता का अपने पुत्र में, पत्नी का अपने स्वामी में, मित्र का मित्र में, शिष्य का गुरु में, जहाँ जिस प्रकार का स्नेह होता है वहाँ उस स्नेह के क्षेत्र में जो चीज़ बढ़िया से बढ़िया है वह स्वयं नहीं लेगा, अपितु उसको देगा। ये स्वभाव है। घर में अगर दो अच्छी रोटी हैं तो माँ कभी अच्छी रोटी अपने लिए खाएगी, बच्चे को देगी और बड़ी प्रसन्न होगी। पत्नी अपने लिए अच्छी चीज़ नहीं रखेगी, पति को देगी और बड़ी प्रसन्न होगी। स्वाभाविक जो स्नेह है उसका ये स्नेह समर्पण में उत्तम से उत्तम वस्तु रख देता है। अपने आप कहना ही नहीं पड़ता है, शिक्षा नहीं देती, बल्कि उल्टा कहीं कहीं पर छिपाना पड़ता है कि कहीं बच्चा कह देगा कि मैया तूने ये चीज़ खाई नहीं, हमें दे दी। मैया ये कह देती है, नहीं बेटा मेरे लिए भी ऐसे ही रखी, तो खा ली, मैं ऐसे खा लूँगी। बच्चा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, तू ही खा ली। नहीं, ऐसी मैं भी खाऊंगी। पर वहाँ माँ का मन मानता नहीं, वह बच्चे को अच्छा देना चाहती। आज इनके एक बात ये हुई और दूसरी बात स्नेह में एक स्वभाव ऐसा होता है जो कहीं नहीं होता। भोजन कोई अपने घर में
बुला करके करावे तो भोजन के कई प्रकार होते हैं। चीज चाहे वही बने, खीर बने, मालपुआ बने, बादाम की बर्फी बने, बढ़िया बढ़िया खटाई मिठाई कुछ भी बने, लेकिन उसमें होता क्या है? एक तो होता है अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। बोले देखो, हम अपने घर में तो ले आए हैं, पर अपने शान में बट्टा नहीं लगे। बढ़िया से बढ़िया चीज़ देना, ये भी याद रखेंगे कि यहाँ गए थे और उसने अमुक अमुक बढ़िया चीज़ खाई थी जो कहीं नहीं खाने को मिली। अपना गौरव दिखाने के लिए ये एक भाव है। दूसरा भाव है कि भाई उससे काम निकलवाना है, बढ़िया बढ़िया चीज़ इसको खिलाओ और ये आप्यायित हो जाएंगे तो समय पर इनसे काम ले लेंगे। खाए हुए रहेंगे तो कुछ सिर नीचा होगा, तब अपना काम निकाल लेंगे। एक व्यवहार होता है कि व्यवहार में अच्छा खिलावें तो अच्छा खाने को मिलेगा, ये व्यवहार होता है। एक बोले आफत आ गई, अब क्या करें, अब खिलाना तो होगा ही, पर रोज की आफत। अब इनको खराब चीज़ दें तो अपनी इज्जत जाती है। अब आगे तो अच्छा चलो खिलाओ, फिर बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाने को देते हैं, पर मन में प्रीति नहीं होती। एक बोले क्या करें, आ गया, सिर पर सवार हो गया, तो चलो खाओ। अरे हलवा बना है, थोड़ा ही है तो क्या, उसको देना पड़ेगा। मन में कह दिया और अवज्ञा पूर्वक खिला दिया। एक बोले खाना तो मीठा, इसमें जहर मिला दो जरा सा, जिससे खाते ही समाप्त हो जाए। ये भी खाना देते हैं। इससे जो प्रेम का खाना है वह सबसे विलक्षण है। वहाँ तो उसके अंदर हृदय का रस भरा होता है। ऐसा विचारकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि भोजन बनाने वाले और भोजन कराने वाले, इन दोनों के हृदय में जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार असर पड़ता है भोजन करने वाले पर। काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, द्वेष भाव, अनादर भाव, द्वैत भाव, सेवा भाव, जिस भाव से भोजन बनाया जाता है और जिस भाव से परोसा जाता है उसी भाव का असर पड़ता है खाने वाले पर। इसलिए जहाँ अन्न का विचार किया गया है वहाँ अन्न की शुद्धि में ये एक शुद्धि बड़ी भारी मानी गई है कि खिलाने वाले का मन कैसा। अगर खिलाने वाले का मन अनुकूल नहीं है तो वहाँ नहीं खाना चाहिए। श्री कृष्ण ने नहीं खाया, श्री कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ नहीं खाया, जबकि उसकी बड़ी तैयारी थी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से साफ कह दिया कि खाना दो तरह से होता है, या तो भूखों मरे तब कहीं जो मिले खा लिया, या फिर जहाँ प्रेम हो वहाँ खाए। भूखे में नहीं मरता और प्रेम आप में नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। यह चीज़ दूसरी मिली।
अब खाने को घर घर में बढ़िया माल मिला। श्याम सुंदर को एक यशोदा मैया रही। अब सब यशोदा मैया बन गई और दूसरी उनके साथ स्नेह का अमृत घुला मिला, इसलिए बड़ा मीठा लगे। एक तो चीज मीठी और फिर भाव रस मीठा है। भगवान जी इस प्रकार से नित्य निरंतर उन सारे सखाओं के घरों में सखा बने, सारी गायों के सामने गोवत्स बने, मजे में दूध पीते खाते खेलते, नया नया रस देते, नई नई उमंगे, नई नई चौकड़ी भरते। अब या तो खेलना विचित्र खेल खेलते हुए रहने लगे। यही विधि भे वत्स हरि आपो, मेटन हित निज जन परितापो। बछड़ा वत्स पाल के ब्याजा, पालियो निज जन जीव रमा समाजा। गिरह बिन फिरत करत बहु लीला, कृपा सिंधु गुनु गन बहुशीला। बरन प्रजंत गयों एही रीति, लिखे न काहूँ बड़े जो प्रीति। ब्रजमंगल भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद प्रभु, भक्तन के सुखदान लगे देन सुख धरन धरा। प्रत्येक घर में सुख देते हुए साल भर तक इस प्रकार लीला विहार करते रहे। आत्म विहार अर्थात अपने आप में अपने आप से। सारा जगत ही भगवान जी का आत्म विहार है, पर यहाँ कर्म शश्रव बीच में है व्यवहारिक जगत में, और यहाँ कर्म संश्रव शून्य, केवल प्रेम रस धारा निर्मल बह रही है, जहाँ पर केवल सुखी करना है, सखाओं को सुखी करना, माताओं को सुखी करना और अपने को सुखी करना। लेकिन एक बात बड़े भेद की है कि जो अपने को सुखी करने में दूसरों को भूल जाता है, वह कामी स्वार्थी है। जहाँ दूसरों के सुख की कल्पना नहीं होती और स्वाभाविक रस की धारा दूसरे को सुख बनाती है प्रेमी को, वह है प्रेम। यहाँ केवल प्रेम की निर्मल धारा बह रही है और उसमें और भी बाढ़ आ गई। इन 12 महीनों में साल भर तो इतनी बाढ़ आई उस प्रेम में कि कहीं तो बेचारी गोपांगनाएं तरसती रहती कि कहीं मैया के पास जाएं तो मैया कहीं टोक देगी। रोज रोज जाने में इनके मन में जरा संकोच रहता। अब प्रेम संकोच तो मानता नहीं, प्रेम अनादर अपमान सह लेता है, दुख से रहता है, और यदि प्रेम मिले तब आनंद पूर्वक इनका स्वागत करता है। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम व्यवहार से अलग है। व्यवहार में तो कैसे आदमी बोले, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे बात करे, ये सब सभ्यता असभ्यता की बात ध्यान में आती है। प्रेम इन सब किसी की परवाह नहीं करता। आदर करे या अनादर, दुख दे या सुख, मान करे या अपमान, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, इनकी बिल्कुल परवाह नहीं। प्रेम तो केवल जाता है यह सुखी हो बस। यह है प्रेम का स्वभाव। यही भगवान स्वयं प्रेमी बन गए और सारी गोपांगनाएं और गायें तो प्रेम रूपा हैं ही। वह उनके प्रेमी प्रेम सपद और वे इनके प्रेमी प्रेम सपद, दोनों एक दूसरे के। वह समझे कि हम इनको सुख पहुँचावेंगे और ये समझे
हम उनको सुख पहुँचावें, दूसरे के द्वारा हमें सुख हो ये परवाह तनिक भी नहीं। इस प्रकार से भगवान साल भर तक वहाँ आनंद मग्न होकर के लीला करते रहे। जहाँ साल भर पूरा होने को आया, अब अगली लीला फिर दाऊ जी के मन में जो विचित्र भाव उत्पन्न हुआ उससे आरंभ होगी।